विष्णु जी, आपका स्वागत है। 2027 यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी दल उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आप उस बारे में? देखो, हम 2017 भी जीते, हम 2022 भी जीते, अब हम 2027 भी जीतेंगे। मैं लगातार बीजेपी पार्टी में काफ़ी टाइम से सक्रिय हूँ और मेरा परिवार संघ का परिवार कहा जाता है। हमारे बाबा के एक भैया थे, ओम प्रकाश गर्ग, जिन्होंने बचपन में ही घर छोड़ दिया था और वो संघ में रहे। और जब उनको संघ में दायित्व भी रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे विश्व हिंदू परिषद में, सर कार्यवाहक रहे नेपाल के, और लगातार वो बीजेपी के लिए संघर्ष करते रहे और संघ में लगातार काम संभालते रहे। उसी परिवार से मैं आता हूँ। उसके बाद लगातार बीजेपी को वोट डालना, बीजेपी के लिए वोट बनवाना, बीजेपी के लिए संघर्ष करना। मैं उधमपुर चुनाव में भी गया हूँ बीजेपी के लिए, वहाँ प्रचार करके आया था। साथ ही साथ जब भी बीजेपी का कुछ भी प्रोग्राम होता है चुनाव से रिलेटेड, मैं सक्रिय हो जाता हूँ और लगातार सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहता हूँ। मैंने नमो नमो ग्रुप बनाया था 2013 में, और मैं राजनाथ सिंह जी से मिल के आया था। और राजनाथ जी से मिलने के बाद मैंने मीटिंग में कहा था कि आपको मोदी जी को फ्रंट पे करना होगा और मोदी जी की पहली फोटो उन्हीं की आए, और आप किसी और को साथ में मत लो और उन्हीं को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाओ। क्योंकि अगर उनको प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाते हो तो उनका चेहरे पे वो विश्वास है कि आपको वोट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी और आप सत्ता में आ जाओगे। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय जी ने मेरी बात को समझा, और काफ़ी लोगों ने और भी कहा होगा, पर मेरी बात को, मुझे लगा कि मेरी बात को भी उन्होंने कहीं ना कहीं तवज्जो दी। और उसके बाद गोवा अधिवेशन में लाल कृष्ण आडवाणी जी नहीं जा पाए थे उस टाइम पे, पर राजनाथ जी ने सबसे ऊपर होकर उन्हें कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया और उसके बाद साथ ही साथ उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित किया। यहीं यहीं से बीजेपी का बढ़ना चालू हो गया और 2014 भी जीते, फिर हम 2019 भी जीते, 2024 भी जीते। अच्छा, ये आपका जो है, जो आपने नमो नमो ग्रुप बनाया था, उसकी पूरे देश में बहुत चर्चा हुई। उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, ये नमो नमो ग्रुप हमने गाजियाबाद के मित्र थे या जो बीजेपी से कनेक्टेड थे या जो स्वयं सेवक थे या जो देश के लिए करना चाहते थे, उनको लेके बनाया। और हमारा मकसद था हमेशा राष्ट्र प्रथम। हम नेशन फर्स्ट को लेके चलते हैं, हम पार्टी को सेकेंडरी पार्टी देते हैं, पर हम राष्ट्र प्रथम लेके चलते हैं, और उसी माइंडसेट के लोगों को हमने आगे बढ़ाया। साथ में इसमें नीरज सिंह जी ने भी हमारा बहुत साथ दिया, उन्होंने कुछ फंडिंग भी कराई, और साथ के साथ पूरे गाजियाबाद में नमो नमो ग्रुप के स्टिकर पूरे पब्लिक में बांटे गए। उसके बाद फिर ये यूपी लेवल पर चला और यूपी लेवल पर सभी को स्टिकर दिए गए। उसके बाद फिर देश में भी चला। और नमो नमो का मीन्स था कि मोदी, नमो जो शब्द है वो मोदी का शॉर्ट फॉर्म है, उसी को लेकर सब आगे बढ़े और उसी के साथ हम लगातार जीतते चले गए। और उसी तरीके से हम चाहते हैं कि यूपी में जिस प्रकार हमारे योगी आदित्यनाथ जी लगातार कार्य करते आ रहे हैं, विकसित यूपी दिया है, यहाँ गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म करती है, नहीं तो पूरी चरम पर गुंडागर्दी होती थी और पार्टियों के टाइम पे वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है। और उनका जो बुलडोजर बोलता है वो बोलता है। उन्होंने बुलडोजर के दम पर और अपनी राजनीति के दम पर ये दिखा दिया है कि अगर आप गुंडागर्दी करोगे, अगर बदमाशी करोगे या महिला बेटी के साथ बलात्कार करोगे या चैन स्नैचिंग करोगे या किसी के साथ ज्वेलरी शॉप में जाके लूट करोगे या किसी व्यापारी को तंग करोगे या कानून व्यवस्था खराब करोगे या रंगदारी मांगोगे, तो आपको सजा मिलेगी, और उन्होंने सजा दी है। अच्छा, क्योंकि आप गाजियाबाद में रहते हैं, वैसे तो पूरे प्रदेश और पूरे देश की स्थिति को आप जानते हैं, कई जगह आप जाते हैं, पूरे हाँ, प्रदेश में आपका आना जाना, पूरे हाँ, देश में आपका आना जाना है। हाँ, गाजियाबाद में शहर विधानसभा वैसे बाहुल है, हाँ। और ये पता लगा है कि आप लगातार शहर विधानसभा पे सक्रिय हैं। तो आने वाले समय में 27 में क्या आपकी भी दावेदारी है? देखो, 27 में अगर पार्टी मौका देती है तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, और मैं सक्षम भी हूँ। सक्षम का मतलब यह है कि मैं एजुकेटेड हूँ, लीड करने वाला हूँ, मैं लगातार लीड में ही रहा हूँ, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और साथ ही साथ मैं सेवक रहा हूँ। अगर कोई मेरे पास कोई परेशानी आती है मैं उसको तुरंत सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। लगातार मैंने कई लोगों की परेशानियों को सोल्व भी किया है, और मेरे अंदर जज्बा है देश के लिए कुछ करने का। अगर मेरे को महानगर से उम्मीदवार बनाया जाता है तो मैं देश के लिए बहुत अच्छा करने की जो मेरी क्षमता है वो अपने नगर के लिए और अपनी विधानसभा के लिए भी है। तो मैं अपनी विधानसभा के लिए भी अच्छा करूँगा। मैं विकसित विधानसभा बना के दूंगा, और जितना और गाजियाबाद को विकसित किया जा सकता है मैं उतना विकसित करके रहूँगा। अच्छा, गाजियाबाद विधानसभा ही क्यों?
क्योंकि आपकी आपका जो सर्कल है आपका वो तो कई विधानसभाओं पे है, लेकिन गाजियाबाद ही विधानसभा क्यों? देखो, गाजियाबाद का मैं निवासी हूँ, मैं मोल्टा का रहने वाला हूँ, मैं मुरादनगर सीट से भी दावेदारी पेश कर सकता था, पर मैं चाहता हूँ कि मैं गाजियाबाद सीट से दावेदारी पेश करूं, क्योंकि इस गाजियाबादी सीट पे मैं लगातार रहते आया हूं और मैंने यहाँ पे काफ़ी टाइम व्यतीत किया है, और यहाँ वैश्य बहुल क्षेत्र भी है, और जितने भी और समाज में उसमें मेरी मेरी अच्छी पकड़ है। तो मैं इसलिए वैश्य समाज के साथ साथ अन्य समाज में भी पकड़ होने के साथ साथ मैं इसलिए इसी सीट से दावेदारी पेश कर रहा हूँ। गाजियाबाद है, ये वैश्य समाज की ही सीट रही है, लगातार वैसे विधायक रहे हैं, जैसे पिछले टर्म पे अतुल गर्ग जी थे, अभी बीच टर्म में एक अन्य विधायक आ गए हैं, पर लगातार इस सीट पे वैसे विधायक जीतते आए हैं और वैसे बहुल सीट रही है। तो हम अगर मौका मिलता है तो मैं जरूर पार्टी की जो भी जिम्मेदारी होगी उसका निर्वहन करते हुए इस सीट से जीत सुनिश्चित करूंगा। अच्छा, अभी आप अग्रसेन नगर बनाने की बात कर रहे हैं गाजियाबाद के लिए, आपका जो मुख्य केंद्र है वो पूरा का पूरा जो है गाजियाबाद है, तो उस विषय में क्या कहेंगे? देखो, गाजियाबाद इसलिए मुख्य केंद्र है क्योंकि गाजियाबाद में 10 लाख से ऊपर वैसे बिरादरी रहती है। इसमें वैसे में अग्रवाल नहीं, सारे वैसे हैं जो कहीं ना कहीं वैसे समाज से जुड़े हुए हैं, उसके घटक दल भी, जिसमें महेश्वरी समाज भी आता है, खंडेवाल भी आता है, चौरसिया भी आता है, बहुत अनेक अलग हैं, और इसमें बाथम भी आते हैं। इस तरीके से अलग अलग जो भी सेगमेंट हैं उन सबको मिला के मैं वैसे समाज की दावेदारी के लिए कह रहा हूँ। तो हमें अगर इसमें मौका मिलता है तो वैसे समाज के लिए मैं कुछ अच्छा करूँगा, और साथ ही अन्य समाज को भी साथ लेके चलूँगा। आप गाजियाबाद शहर विधानसभा के जितने भी मतदाता हैं, निवासी हैं, और ख़ास तौर पे वैश्य समाज के लोग हैं, क्योंकि आप अधिकतर जो है सभी जातियों में आपकी पहुंच है और सभी जातियों में आपका आना जाना है, लेकिन वैश्य वर्ग में आपका काफ़ी आना जाना है, तो क्या अपील करेंगे आप? वैसे समाज से मैं ये अपील करूँगा कि एक आपके बीच का युवा, मध्यम परिवार का और सशक्त परिवार का अगर व्यक्ति आपके साथ होगा तो आपके लिए अच्छा कार्य करेगा और आपकी समस्या को तुरंत और त्वरित रूप से समाधान करेगा। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अपने समाज के लिए साथ ही साथ अन्य समाज के लिए भी त्वरित रह के सारे कार्य करूंगा, और वैसे समाज का जो भी आप कह रहे हैं कि अग्रसेन महाराज के नाम पर हम डिमांड कर रहे हैं, तो उसका भी हम पुरजोर तरीके से कोशिश करके अग्रसेन महाराज जी के नाम पे गाजियाबाद का नाम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे।